कि हमारी तादाद कम है, हमको वो मकाम और वो इज्जत और वो स्टेटस, खराब से मतलब ये नहीं होता कि हम यहाँ पर खराब है, मेरा मतलब है कि वो स्टेटस है, वो मकाम जो हम महसूस करते कभी महसूस करते, वो क्यों नहीं है? वो इसलिए कि हम सर्विस प्रोवाइडर, वी आर नॉट बीइंग आइडेंटिफाइड एज सर्विस प्रोवाइडर। हम वो पोजीशन में नहीं आ पा रहे। वो पोजीशन में क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि हम पर नहीं, हमने ये सोचा ही नहीं कि जज बनना जो है वो दीन का काम है। हमने कभी जज बनने को दीन का काम समझे नहीं। अगर जज बनने को हम दीन का काम समझते कि जज बनकर मैं किसी गरीब मजलूम पर जुल्म नहीं होने दूंगा, तब वो जो पढ़ाई है, वो LLB की पढ़ाई है, वो JMFC की पढ़ाई है, उसको हम दीन बना दें, उसको हम इबादत बना दें। अगर हम ये सोचते कि मैं IAS और IPS बनूंगा और मैं किसी पर जुल्म नहीं होने दूंगा, तो वो सारा सिस्टम वहां पर लाऊंगा जो गरीब मजलूमों के लिए लगता है, तो हम उसको दीन बना कर, हम उसको इबादत बना कर, और उसको इबादत बना करके हम पढ़ते, हम उस पोजिशन पर आते जहां पर हमें होना चाहिए। मुझे बात याद आ गई, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे दुरुस्त करिएगा उसके साथ, अगर कहीं गलत हो तो मुझे दुरुस्त करिएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हम कोई मेहमान नहीं है, हम सब मेजबान हैं, और हम सबको मिलकर एक मंसूबा तैयार करना है। हमको हमारी गलतियाँ, हमारी खामियों पे काम करना है, और जो भलाई है कौम के लिए उस पर काम करना है। मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया, पुणे में आजम कैंपस में रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम था, सरकार का प्रोग्राम चालू था। हसन सब्जी, देखिए ये भी एक पॉजिटिव बात है, ये भी एक पॉजिटिव बात है इमरान भाई, कि इंडिया का यंगेस्ट IAS मुसलमान है अंसार शेख, और इंडिया का यंगेस्ट IPS मुसलमान है हसन सब्जी। तो हसन सब्जी जो गुजरात का लड़का है, जो 22 साल की उम्र में IPS बना, उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम चालू था पुणे में, और उनके साथ में अवध ओझा जो UPSC के जनरल स्टडीज के कोच हैं, वो पढ़ाते हैं, वो वहाँ पर थे। आजम कैंपस में ये प्रोग्राम हुआ, और प्रोग्राम होने के बाद में, उनका लेक्चर होने के बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन था। क्वेश्चन आंसर सेशन में ये बहुत ही बारीक और मुश्किल की बात है, आप इसको देखिए कि क्वेश्चन आंसर सेशन में एक साहब खड़े हुए और उन्होंने हसन से सवाल किया। जो सवाल करने वाले हैं वो पूरा जो है वो मुफ्ती साहब का भी सुन्नत लिबास है, वो पूरे सुन्नत लिबास में माशाल्लाह सफेद सफेद दाढ़ी, टोपी, जुब्बा और पजामा। उन्होंने सवाल किए, बोले हसन मेरा आपका एक सवाल है कि मेरा बेटा यही आजम कैंपस में BSc कर रहा था, और वो चाहता था कि BSc के दौरान में UPSC की पढ़ाई करूं, उन्होंने नहीं करे। अब हमारा जो है कुछ नहीं धंधा जो है वो कर रहे हैं। सवाल ये है हसन से कि मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया। सवाल क्या है कि मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया। एक ट्विस्ट इसमें है ये कि सवाल हसन सब्जी से है, अवध ओझा जो ब्राह्मण है, बहुत इज्जत करता था उनकी, अल्लाह उनको जो है वो और हिदायत दे, और जनेऊधारी ब्राह्मण है, वो हसन से बोले कि सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सवाल का जवाब मैं देता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए, ये सवाल का जवाब मैं देता हूँ। और हसन ने कहा कि सर ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई मेरे, आपने आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा बेदीन काम किए। क्या बोल रहे ओझा सर कि भाई मेरे, आपने आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा बेदीन काम किए, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने कुरान का मुताला किया हूँ। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने बेदीन काम किए क्योंकि मैंने कुरान का मुताला किया हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुरान का मुताला नहीं किए। आपने कुरान का मुताला किए होते तो आप ये पाते कि अल्लाह ने जब जब दुनिया में किसी नबी को भेजा है वो सिर्फ इसलिए भेजा है कि उस वक्त और उस दौर की जो बुराइयां हैं उसको दूर करे। आप आपके अल्फाजों में बोल रहे हो कि आज अपने मुल्क में बहुत बुराइयां हैं, बहुत करप्शन है, बहुत खराबियां हैं, तो आपने
आपके बच्चे को उस काम से महरूम कर दिए जो नबूवत वाला है, जो नबियों का काम है, कि आपका बच्चा ब्यूरोक्रेसी में जाता और वो तमाम बुराइयों को खत्म करने का जरिया बनता। ये काम ब्यूरोक्रेसी में जाने का, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का, ये वो काम है कि आप बुराइयों को दूर करते हो, आप एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा निज़ाम देने के लिए जरिया बनते हो। और यही काम उनके जुबान में नबूवत वाला काम है कि एक आईएएस ऑफिसर ये सिस्टम अपने ज़िले में लगा सकता है कि मेरे ज़िले में रिश्वतखोरी नहीं होंगी, जब हमको कुरान ने कहा है कि रिश्वत हराम है और आईपीसी में भी हराम है। एक कलेक्टर अपने ज़िले में ये सिस्टम लगा सकता है पुलिस महकमे के लिए कि मेरे ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड रहेगा, किसी गरीब मजलूम पर जुल्म नहीं होगा। मेरे ज़िले में मेडिकल सिस्टम, जो जीएमसी का गवर्नमेंट मेडिकल सिस्टम है, वो ऑप्टिमम बेस्ड रहेगा, हर ज़रूरतमंद को सरकारी दवाखानों में वो दवाइयाँ मिलेगी जो उसको चाहिए। एक कलेक्टर अपने ज़िले में ये सिस्टम लगा सकता है कि मेरे ज़िले का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है, वो ऑप्टिमम और बेस्ट रहेगा। एक कलेक्टर ये सिस्टम लगा सकता है कि मेरे ज़िले में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेस्ट रहेगा। यही तो खिदमत खल्क है, यही तो इंसानों की खिदमत है। और यही इंसानों की खिदमत जो है वो नबूवत वाले काम है। वो कलेक्टर, वो आईपीएस, वो जज, वो एडवोकेट, वो ब्यूरोक्रेट, जो ये तमाम सिस्टम को कायम करेगा, यही इंसानों की खिदमत खल्क के काम है। और ये हम जब करेंगे तब हम आइडेंटिफाई होंगे कि ये अच्छे लोग हैं, तब हम आइडेंटिफाई होंगे कि ये अच्छे लोग हैं। और ये ऐसे इसलिए है क्योंकि ये ईमान वाले हैं, ये अल्लाह को मानने वाले हैं, ये कुरान को मानने वाले हैं, ये वो है जो इंसाफ करते हैं, ये वो है जो बुराइयों को रोकते हैं, ये वो है जो तमाम चीज़ें, तमाम ज़रूरतें दुखियारों के लिए, परेशानों के लिए जो है मुहैया करने की कोशिश करते हैं। जब इस पोजीशन पे हम आएंगे, इंशाअल्लाह हम अपने आप को एक बेहतरीन मोमिन जो है वो पेश कर पाएंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही है, ये भी है। इसका ये गलत मतलब ना निकले कि भाई ये पढ़ाई जो है वो दीन का काम है, लेकिन ये भी एक उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम जो है हमारे कुरान के मुताले पर हमारे जो दीनी मदारिस है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जो काम कर रहे हैं उस पर, वो बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है। हम सेवा के ज़रिए से, हमारी समझ के हिसाब से हम ये बोल रहे हैं कि एक जो दूसरा शोबा है जहाँ पर हमने जिसको पूरा माइनस कर दिया, उसको उठाने की ज़रूरत है। और उसको इस सोच के तहत उठाने की ज़रूरत है कि ये दीन का काम है। ये दीन का काम इस तरह से है कि हमको वो सर्विस प्रोवाइडर बनना है, हमको वो खिदमत खल्क का हक अदा करना है, हमको वो हुकूकुल इबाद का हक अदा करना है जो हमको कुरान ने कहा है कि तुम मोमिन बनो और इस तरह से काम करो। और उसको हासिल करने का जो ज़रिया है वो ये एजुकेशन है। ये हमको समझ में आया, मैं बात कर रहा था कि घर घर जाने के बाद में कि वो कौन सा कोरोना वायरस है जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे या हम पढ़ नहीं रहे। वो ये है कि हमने इस पढ़ाई को दीन की पढ़ाई नहीं माने, हमने इसको दुनिया की पढ़ाई बनाकर बहुत हकीर समझकर जो है वो नीचे चले गए हम। वो कोरोना वायरस है। अब इस वायरस को दवा ये है कि एक सेवा की टीम तैयार हो और वो घर घर जाकर ये काउंसलिंग और ये कैनवासिंग करे कि ये ऐसा है, ये इस तरह से हमको करने की ज़रूरत है। और तुम्हारे लिए ये पढ़ाई सिर्फ महज जो है वो शौक़ नहीं है, तुम्हारी ज़ेर माश नहीं है, पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये वो ज़रिया है जहाँ से हमको दुनिया और आखिरत की तैयारी करना है। दुनिया तो हमारी बनेगी बनेगी, हम जब हुकूकुल इबाद का हक अदा करेंगे, जब हम सर्विस टू ह्यूमैनिटी का हक अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी आखिरत भी बनेगी। ये ज़रिया है उस आखिरत को बनाने का भी, ये बताने की ज़रूरत हमको वहाँ पर है। और ये हमको महसूस हुआ कि ये हम जब बता रहे, ये हम जब कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इतने हैरत अंगेज़, इनको इतने दिल को छूने वाले जो तजुर्बात वहाँ पर आते, वो बच्चे अपने खुद उनकी ज़ुबान में बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं उधर नहीं जा रहा, वो बच्चे जो है मेरे बाद में वो बच्चों का सेशन है, वो बच्चे बताएंगे कि उनकी तमाम गाइडेंस उन तक पहुँचे, कि उनकी जो मायूसी है, उनकी जो एहसास कमतरी है, एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है, वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स उनका दूर हो। और उसके साथ साथ उनको ये अश्योरेंस मिले कि उनकी तमाम ज़रूरतें जो उनके पास में नहीं है वो उनकी अगर पूरी होती है तो वही है जो सबसे ऊंचे मकाम पर जाने वाले हैं, ये वही है जो सबसे बड़े मकाम पर जाएंगे इंशाल्लाह। ये वो साबित करते हैं और ये तजुर्बात वहाँ पर आते हैं। कुछ उसमें एक दो 5 मिनट में आपको बात बता दूं कि हम जब बच्चों से बात करते, अरे एक मायूसी इतनी ज़्यादा है, आपने भी ये महसूस किया होगा। मैंने बात शुरू करते वक्त ये बताया था कि ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो बच्चों को कामयाब नहीं देखना चाहता है, और कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कामयाब नहीं बनना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं कर रहे। ये उसकी वजह है
जो वायरस मैंने आपको बताया कि हम ये मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई नौकरियों के लिए है, हम ये मान रहे हैं कि नौकरी हमको लगती नहीं, और हम ये लेकर चल रहे हैं कि ये पढ़ाई दुनिया की है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत नीचे आ गया। लेकिन जब आप समझा रहे तो उसमें बहुत सारी जो है वो चेंजेस आ रहे। लेकिन जो माइंडसेट बना हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा कि हम जब जाते हैं माँ बाप से हम पूछते कि भाई आप बच्चों को क्या बनाना चाह रहे, किसी माँ बाप के पास में कोई जवाब नहीं है, या मैं ये कहूँ कि 95% से ज़्यादा माँ बाप के पास में कोई जवाब नहीं है। अलबत्ता एक कॉमन जवाब है कि देखेंगे 10वीं के बाद में कितने परसेंट आते, देखेंगे 12वीं के बाद में कितने परसेंट आते। अब ये मालूम है, अब ये भी देखिए, आपको ये मालूम है कि 10वीं के परसेंट की बुनियाद पर आपके बच्चों का करियर बनेगा, 12वीं के परसेंट की बुनियाद पर आपके बच्चों का करियर बनेगा। तो 10वीं के परसेंट बनाने के लिए कुछ मेहनत होनी चाहिए, लेकिन उसकी मेहनत नहीं है। हम ये मानकर चल रहे कि वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो अपने आप 10वीं के परसेंट बन जाएंगे। बच्चों के पास में पूछो उनको, एक आप 5वीं क्लास का या 4थी क्लास का, या 10 या 12 साल का बच्चा जो एकदम इमेच्योर्ड है, उसको भी अगर पूछो ना कि आप जो है वो दुकान खोलना पसंद करोगे कि पुलिस बनना पसंद करोगे, वो बोलता है कि सर मुझको पुलिस बनना पसंद है। मतलब विजन पूरा क्लियर है, सोच पूरी क्लियर है, कैसे जाना है उसका कोई रास्ता मालूम नहीं है। अगर रास्ता मालूम भी है तो यकीन बिल्कुल नहीं है कि मैं बन पाऊंगा, इतना डिमोरलाइज्ड है। इसलिए ये सेवा टीम की जरूरत है कि हम खड़े हो और हम वहां तक पहुंचे। सेवा का काम करते वक्त जो हमको समझ में आया कि इसकी शिद्दत, इसकी ज़रूरत क्यों है, इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत हमको ताकत। जी अमरावती से नईम भाई सामने आ जाओ। अब ये काम जब हम करते गए, हमको कुछ और नुक्ते समझ में आए कि भाई ये हम जो है ना वो काम अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहे, और जो तरीके से हमको काम करना है वो हमको जो है वो समझने की ज़रूरत है। एक कि सेवा या सेवा से जुड़े लोग ही ऐसे नहीं हैं कि जो बहुत 30 मार का हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये दावा बिल्कुल भी जो है वो हम नहीं करते कि हम ही बड़े 30 मार का हैं, लेकिन कुछ गलतियां जो हमसे हो रही है और लोगों से हो रही है, मैं उस नुक्ते पर जो है ना एक नज़र डालना चाहूँगा आपकी, कि हम हर कोई एक खैर का काम जो है वो करना चाह रहा, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि सबसे बेहतरीन, या सबसे अगर ना भी बोलूँ तो एक बहुत बेहतरीन जो काम है जो हमने करना चाहिए वो है एजुकेशन अपलिफ्ट का। अब ये काम बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, स्कूल के इदारे हैं, ट्यूशन क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस है, हाफ फीस पर है, फुल फीस पर है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि हम सिर्फ उन लोगों को टैप कर रहे हैं जो 3% लोग हैं, वो लोग जो हम तक पहुंच रहे हैं। मतलब जो सच्चर साहब की रिपोर्ट ने कहा कि 3% लोग पढ़ रहे हैं, हम उन लोगों को टैप कर रहे हैं। हम 97% लोगों को टैप नहीं कर रहे जो पढ़ ही नहीं रहे। हमको वो 97% लोगों को टैप करने की ज़रूरत है, और 97% लोगों को टैप करने के लिए हमको उनके पास जाना पड़ेगा। वो इतने मायूस है और वो इतने डिस्ट्रैक्टेड है कि वो आपके पास में आने वाले नहीं है। उनके पास में जाने के लिए एक ही तरीका है, जो अकरमुल जब्बार खान बीमारी की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आए, वो सेवा के ताल्लुक से हमेशा घर जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि हम तैयार हैं आपके तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन इस काम की कामयाबी के लिए 2 चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक, और दूसरे हिस्से में मैं बता रहा हूं कि ये काम को करने होना चाहिए। एक चीज हमको समझना है, वो काम जो नबी की सीरत पर होगा, जो नबी की सुन्नत पर होगा, उसी को कामयाबी का सर्टिफिकेट मिलेगा। नबी की सीरत और नबी की सुन्नत के बाहर जो काम होता उसको सर्टिफिकेट जो है वो कामयाबी का नहीं मिलेगा। और सीरत और तरीका क्या है कि हमको मुसलसल काम करना है और हमको रिजल्ट की परवाह किए बिना काम करना है। मुसलसल काम करना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्के में काम किए, जो मक्के का काम था, 12 साल मेरे नबी जो है वो मक्के में दावत दिया आपने। 10 नबी तक, एक जब मैं वो किस्सा बताता हूं तो हमेशा मुझको रोना आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मक्के में काम कर रहे, मुसलसल जो है वो दावत शुरू है,
पहले 2-3 साल जितना मेरा मुताला है कि पहले 2-3 साल तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट किया गया, जो कुफार मक्का है उनके तरफ से, कि आप पर जो है वो आपको गालियां दी जा रही, आपको साहिर कहा जा रहा, आपको पागल कहा जा रहा, आपको दीवाना कहा जा रहा, आपको डिमोरलाइज करने की तमाम कोशिशें की जा रही। उसके बाद में जिन लोगों ने ईमान लाए उन पर जो है वो जिस्मानी तकलीफें दी जा रही उनको, ये सब मालूम है आपको। हजरत बिलाल के साथ में क्या हो रहा, हजरत यासिर अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु, ये तमाम परिवारों के साथ में क्या हो रहा है आपको मालूम है। इतनी शिद्दत से तकलीफें दी जा रही, उसके बावजूद भी काम मुसलसल है। लेकिन इंतहा यहाँ पर हो रही है कि 10 साल नबूवत का काम मक्के में करने के बाद में अल्लाह जो है वो आजमा रहा कि काम करने वालों को आजमाएगा। आप एक बात समझ लीजिए कि हम जब भी काम के लिए निकलेंगे, हम जब भी दीन के काम के लिए, अल्लाह की रजा के लिए निकलेंगे, तो हमको जो है वो आजमाया जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ कि सीरत से हमको मिलता है। एक वो हल्की सी वो चीज़ पर रोशनी डालते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 नबी तक मक्के में काम कर रहे हैं। कुछ खास बज़ाहिर बोल रहा हूँ मैं, कुछ बहुत ज़्यादा लोगों ने ईमान नहीं लाए मेरे मुताले में, कि भाई 40-50 लोगों ने जो लाए होंगे, 70-75 लोगों ने जो लाए होंगे। लेकिन आजमाइश ये आ रही है कि उस वक्त आपका जो दुनियावी प्रोटेक्शन, जो दुनियावी सहारा आपके पास में था, कि आपके चचा अबू तालिब, उनका भी इंतकाल हो जा रहा, एक मॉरल सपोर्ट आपको जो था, एक दिमागी जो आपको सपोर्ट था, आपकी अहलिया मोहतरमा, हमारी माँ अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, आपका भी इंतकाल हो गया। और आप इस पोजीशन पर आ गए कि आपको मक्के से जो है वो हिजरत करना पड़ रहा, आपको जाना पड़ रहा ताइफ में, कि मक्के में ऐलान हो गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जो है इनको शहीद कर दो। काम मुसलसल चालू है, ये पोजीशन आ गई। उसके बावजूद जो है ना आप ताइफ निकले, ताइफ को आप गए, ताइफ में आप सिर्फ एक दिन रुक पाए, एक ही दिन रुककर जो है ना आप वापस वहां से आपको आना पड़ा, कि वहां के सरदारों ने भी आपको नकार दिए और आप मक्के में वापस आए। मैं और अंदर जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाऊंगा कि मैं हमेशा रोता हूं ये बात को बोलकर कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से जब वापस आए, एक बाग में जो रुके, जिन लोगों को हजर उम्रे की शहादत हुई है उन लोगों ने वो बाग देखा होगा, मैंने देखा है वो, कि वहां पर उस बाग में मेरे नबी ने दुआ की। अरे रोते हुए जो है वो पहली शिकायत वाली दुआ हुई कि नबी, ए अल्लाह, मैं शिकायत करता हूं तुझसे मेरे वसाइल की कमी की, कि तूने किसके हवाले मुझको कर दिया। दुआ कौन कर रहा है? शिकायत कौन कर रहे? रहमतुल लिल आलमीन। काम किसका कर रहे? दीन का काम कर रहे, अल्लाह के दीन का काम कर रहे, इस्लाम की तबलीग कर रहे, अल्लाह के हुक्म में चल रहे। अरे इस कदर मुसलसल काम करने के बाद में भी, इस कदर मुसलसल काम करने के बाद में भी वो शख्स जो इमामुल अंबिया है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो यहां पर आ गए कि वो शिकायत कर रहे अल्लाह से कि अल्लाह, मैं शिकायत करता हूं तुझसे अपने वसाइल की कमी का, कि तूने किसके हवाले मुझको कर दिया। लेकिन उसी के फौरन बाद में आपने अपने आप को जो है वो दुरुस्त किए और कहा कि अगर तू नाराज नहीं है तो मुझको इसकी परवाह नहीं है। आप वापस आए, वो है कि आपने फिर वो अमान ली एक कुरैश से, उसके बाद में और 2 साल काम की, उसके बाद में जो 10 साल का काम है मदीने का, उस काम में जो है वो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अरब में जो है वो इस्लाम गालिब हुआ, वो सब आपको मालूम है। मैं बोलना ये चाह रहा कि हमको काम इस तरह से करना पड़ेगा कि हम इस काम को अल्लाह की रजा के लिए कर रहे, हम गलबे दीन का जो शुबा है हम उसका जरिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम इकामत दीन के लिए काम कर रहे हैं। हमको ये सोच बनाकर इस काम को करना पड़ेगा। इस सोच बनाकर हम जब काम करेंगे तो हम खालिस अल्लाह के रजा के लिए काम करेंगे, हम और किसी रिजल्ट के लिए काम नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम रिजल्ट के लिए काम करते हैं तो हम रिजल्ट को चेक करने लगते हैं। हम जब रिजल्ट को चेक करने लगते तो हम एक शिर्क कर बैठते, मैं जानबूझकर ये लफ्ज यूज कर रहा हूं कि हम एक शिर्क कर बैठते, हम एक गुस्ताखी कर बैठते। वो ये कि हमको ये लगने लगता है कि हमारी मेहनत की वजह से, हमारी अकल के वजह से, हमारे पैसे की वजह से कोई रिजल्ट आएगा, और ये गलत हो जाता। हमारा काम सिर्फ ये है, हमको मुसलसल काम करते हुए चलना है, हमको मुसलसल मेहनत करते हुए चलना है, इस सोच के साथ में कि हम अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं। हम खैरुल उम्मा बनने का जो हमारी जिम्मेदारी है, उस मकाम पर पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस लिहाज से हम जब काम करते जाएंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि अल्लाह जो है वो राजी होगा और वो अपनी बरकतों से नवाजेगा। हम इस नीयत पर जब काम करते चलेंगे तो एक वक्त आएगा कि अल्लाह हमको रास्ते बताएगा,
अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान करेगा, अल्लाह हमारे काम में बरकतें देगा और वहाँ पर जो है ना वो कामयाबी आती चलेंगी। तो एक चीज़ जो बहुत खास तौर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमको इस काम करते वक्त रिजल्ट को नहीं देखना है, हमको ये नहीं गिनना है कि कितने बच्चे नौकरियां पर लगे। इस बात को भी आप अपने जहन में दुरुस्त कर लीजिए कि सेवा का जो काम है, ये जो तालीमी बेदारी का जो काम है, ये उम्मत में, मिल्लत में एजुकेशन को अपलिफ्ट करने का जो काम है, ये बिल्कुल भी नौकरियों पे लगाने के लिए काम नहीं है। ये एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए काम है, ये पौधा लगाने का काम है, ये पौधे को खत पानी करने वाला काम है। वो फलदार और सायेदार वो अपने आप बनेगा। हम जब एजुकेशन अपलिफ्ट पे काम करेंगे, हम मुसलसल उस पर जब काम करेंगे, वो वक्त जरूर आएगा कि ये बच्चे जो है ना उन नौकरियों पे लगेंगे जो हमने यहां पर महसूस किया है। तो हमको इस काम को किस तरह से करना है, दूसरे सेक्शन में मैं बोल रहा था कि इसको इबादत बनाकर करना है। ये काम हमको अपनी इबादत समझकर करना है कि ये खैरुल उम्मा हुकूकुल इबाद का जो हक हमको अदा करना है, उस पोजीशन पे जो आना है, उस पोजीशन पे लाने के लिए जो ये काम है, ये काम फिर हमारी इबादत है। ये हम इतवार के दिन जो जा रहे हैं, ये हम मीटिंग्स में जो आ रहे हैं, ये हम पैसे का जो ताउन कर रहे हैं, ये प्रोग्राम्स में जो हम जा रहे हैं, ये सिर्फ जो है ये हमारे शौक के लिए हम नहीं कर रहे, या किसी रस्माने को पूरा नहीं कर रहे, ये हमारी इबादत का हिस्सा है। इसको इबादत का हिस्सा बनाकर हम जब करेंगे, तब इस काम को हम उसी फिक्र के साथ में करेंगे जिस फिक्र के साथ में हम नमाजों का एहतमाम करते, जिस फिक्र के साथ में हम रोजे का एहतमाम करते, या जिस फिक्र के साथ में वो तमाम इबादत को हम करते जिसको हम फर्ज मानते हैं, जिसको हम फर्ज जानते हैं। इसको हमको फर्ज बनाकर करना है, पहला। और दूसरा कि हमको रिजल्ट की परवाह नहीं करना है। हमको लोग अक्सर पूछते, भाई अब 2 साल से काम कर रहे, कितने बच्चे नौकरी पर लगे, कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने, कितने पुलिस बने, कितने फलाना बने। हम बोलते कि भैया इतने इतने बने, हम गिनती नहीं कर रहे। और मैं सेवा का जिम्मेदार होने के नाते, सेवा का एक कारकुन होने के नाते, ये पूरी सेवा टीम की तरफ से आपको ये जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रहा हूं, तमाम भाइयों को, तमाम साथियों को, सेवा का काम बच्चों को नौकरी पर लगाने के लिए नहीं है। सेवा का काम बच्चों को पढ़ाने का है, सेवा का काम वालिदैन को पढ़ाई की अहमियत बताने का है, और सेवा का काम उनको पढ़ने के लिए, उस मकाम पर जाने के लिए वो तमाम ज़रूरतें मुहैया करने का है जो उनको लगता है। ये रिजल्ट की जो जिम्मेदारी है, रिजल्ट का जो इख्तियार है, वो मेरे मालिक की तरफ है। वो चाहे तो मुकद्दर का सिकंदर कर दे, वो चाहे तो खाने को गुलर भी नहीं मिलता। ये उस पर छोड़ना है हमको। और यही हमने नबी की सीरत से सीखा है कि मुसलसल चलते जाना है, मुसलसल चलते जाना है, मुसलसल चलते जाना है। मैं अगर वो मदनी और मक्की वाकयात अगर सुनाने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत जो है मेरी तकरीर जो है वो देर हो जाएगी। कि एक साहबी ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। एक हदीस है। अब मोहब्बत करने से मतलब क्या है कि मैं आपके साथ में काम करना चाहता हूं, दीन का काम करना चाहता हूं। एक साहबी ने कहा कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सोच लो। ने कहा नहीं, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। तो नबी ने कहा कि नहीं, सोच लो। फिर आपने कहा कि नहीं, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। तो अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तैयार हो जाओ कि मुसीबतें आपके तरफ इस तरह से आएगी जैसे पहाड़ से पानी उतरता है। तो इस काम में जो है कुछ मुसीबतें हमको आती है। मुसीबत तो उस तरह की नहीं रहेगी। मुसीबत ये आती है कि लोग हमको जो है वो टोकते हैं, लोग हमको छेड़ते हैं, लोग हमको जो है वो हम नुक्ताचीनी करते हैं। ये सब चीजें होंगी। और उसी के बाद में जो है वो लोग भी जुड़ते हैं। बाद में वही लोग जो है ना हमारे खैर ख्वाह भी बनते हैं, वो हमारे दोस्त भी बनते हैं। ये कब होगा? जब हम इस काम को इबादत बनाकर करेंगे, जब हम इसको इबादत समझकर करेंगे और इसको हम नबी की सुन्नत पर करेंगे कि हमको मुसलसल करते जाना है जो हमने तय कर लिया है। जो हमको समझ में आ गया कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, हमको समझ में आ गया है कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका ये है, हमको घर घर जाना है, उनसे बात करना है, उनको समझाना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का हमको एहसास दिलाना है, यकीन दिलाना है। और इस काम को हमको बस मुसलसल करते जाना है, इस काम को हमको मुसलसल करते जाना है। रिजल्ट अल्लाह की तरफ है। वो जिस दिन चाहेगा उस दिन रिजल्ट देगा, उसके पहले रिजल्ट आने वाला नहीं है। और वो उसकी आजमाइशों से हमको गुजार कर हम पर जो आजमाइश डालेगा, हमको चेक करेगा, हमको चेक करेगा कि वाकई में हम जो है वो कितने मजबूत है। वो जब हमको मालूम पड़ेगा तब जाके, जब अल्लाह उस पर हम खरे उतरेंगे तब जाके वहां तक हम पहुंचेंगे। वही आपने लिंक नहीं भेजे मुझे। एक मिनट से जी। अच्छा, नहीं आया ना।
आगे आगे। सॉरी, कुछ लिंक्स भेजना था। तो हमको इस नियत पे करना है, इसको इबादत बनाकर और मुसलसल करना है। मुसलसल हम जब करेंगे तो तब इंशाल्लाह जो है ना वो रिजल्ट आएंगे। एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि एक बच्ची है, इसको मुसलसल और इबादत समझ कर क्यों करना है, ये तो बाकी बच्चे बताएंगे अपने इसमें। मैं इंशाल्लाह जो है ना अभी 10 से 15 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। एक बच्ची है, इसका फ़ोन आया, इसका हमने जो है वो इस साल एडमिशन किए। नासिक हम गए थे, नासिक में फोटोज भी लगे हैं, नासिक के कुछ साथी हैं। नासिक में हम गए थे, एक लाइब्रेरी में जो है वो हमारा लेक्चर हुआ जहाँ पर यूपीएससी की कोचिंग होती है। उसका मैसेज दिखाया भी, इसलिए मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। अल्फिया इसका नाम है। ये बच्चे वहाँ पर यूपीएससी की जेएमएफसी की जो है पढ़ाई कर रहे हैं। ये जेएमएफसी वाली है इमरान भाई, ये बच्ची, ये जो बच्ची अल्फिया है ये जेएमएफसी की स्टूडेंट है। एलएलबी फाइनल ईयर को थी, उसको जो है वो जज बनना है। हमने वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताएं। ये मैं आपको बता रहा हूँ मई महीने की 26 मई का ये प्रोग्राम है। और उसको हमने बताया, वहाँ के जो स्टूडेंट थे वहाँ पर हमारा लेक्चर हुआ, मेरा लेक्चर हुआ, और मैंने बताया कि ये पढ़ाई इबादत है। वो सारी चीज़ें मैंने उनको बताया। कंक्लूड होने के बाद में जब उनका रिएक्शन था, ये बच्ची ने बोली कि ज़िंदगी में पहली मर्तबा ये समझ में आया कि पढ़ाई इबादत है। हमने बहुत मोटिवेशनल लेक्चर सुने, बहुत जज्बात उभरे, हमने वो सुने, हम समझे, देखे भी। ज़िंदगी में पहला ऐसा मौका है जहाँ पर हमने ये समझे कि ये जो पढ़ाई है ये इबादत है, इससे हमारी आखिरत बनेगी। इंशाल्लाह हम वादा करते हैं कि हम वो पढ़ाई करके, वो मेहनत करके उस मकाम पर जाएंगे। और आपने जो बताई है, जो हिदायत दी है, वो अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे वो सुन के बहुत मोटिवेट हुए। अल्लाह करम से हमने तब से पढ़ाई को इबादत बनाकर पढ़े। 2-3 घंटे की पढ़ाई हमारी बढ़ गई, नीयत बढ़ गई और मेहनत बढ़ गई। उसका नतीजा ये हुआ कि जामिया मिल्लिया दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में जो जेएमएफसी की कोचिंग क्लासेस होती है उसका एंट्रेंस मैंने पास कर ली। जेएमएफसी दिल्ली में जो कोचिंग होती है मैंने उसका एंट्रेंस पास कर ली। ये पहला हिस्सा है जहां पर आपको मोटिवेट करना है। अल्लाह मोटिवेट भी जो है आपके अल्फाजों में असर देता है, दुआ कबूल होती है, मेहनत कबूल होती है। दूसरा हिस्सा है असबाब का, उनके एसेसरीज का। सर बोले मैं यतीम हूँ, मेरे वालिद नहीं है, मेरी अम्मी कपड़े सीती है और कपड़े सिलाकर सारा निज़ाम चलता है, सिस्टम चलता है। वहाँ पर 6,000 रुपये महीने का खर्चा है, 2 साल मुझे रहना है, और 64,000 एडमिशन फीस है। सारा वो जो हॉस्टल का ये सब रहेगा, उसमें से मुझको उन्होंने 50% कंसेशन दिए। मतलब हमारे बच्चे जज बने। मैंने जब वो लेक्चर कहा था, मैंने उनसे कहा था कि तुमको सुप्रीम कोर्ट की जज बनना है। वो लड़की बोल रही है इंशाल्लाह सर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जज बनूंगी। उसने पहला पड़ाव साबित किया, अब दूसरा पड़ाव वो कौम पर रख रही है। वो कौम को चैलेंज कर रही है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। क्या आपकी हैसियत है कि आप मेरे 32,000 रुपये भर सकते हो? आप मुझे 4,000 रुपये महीने का खर्चा कर सकते हो? ये सवाल हम सब से है, ये सवाल कौम से है कि क्या हम उसकी वो ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। हमने कहा कि आपकी तमाम ज़रूरतों को इंशाल्लाह हम देख लेंगे, आपकी तमाम ज़रूरतें हम पूरी कर लेंगे। नासिक की जो टीम है उन्होंने कहा कि 32,000 जो है ना हम कर लेंगे। हमने कहा कि यवतमाल से उसको 4,000 महीना हम दे देंगे। अल्लाह की मदद ये देखिए कि सेवा का जो नेटवर्क फैला है। दिल्ली से 2 साथी मिले, उन्होंने कहा कि आपको नासिक वालों को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यवतमाल वालों को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्ची जब तक यहाँ पर जेएमएफसी पास नहीं कर लेती, जब तक ये जज नहीं बन जाती, इसका सारा खर्चा जो है हम कर लेंगे। ये बरकत होती है जब हम उस मकाम तक जाते हैं, उस नियत से करते हैं। तो दूसरे हिस्से में मैं आपको बता रहा था कि हमको इसको इबादत बनाकर करना है और इसको हमको मुसलसल करना है। ये जब हम सब करते हैं, मैं मेरी बातों को ख़त्म करूं कि हासिल क्या होता कि इबादत बनाकर और मुसलसल जब करते जाएंगे, कंटिन्यू जब करते जाएंगे, तो हासिल ये हुआ कि यवतमाल से शुरू हुआ काम, ये फाउंडर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 11 लोगों से शुरू हुआ काम, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस काम से करीब पूरे इंडिया भर से 1,000 लोग जुड़े हैं। 1,000 लोग जुड़े हैं पूरे इंडिया भर से, इंडिया के बाहर से भी है। यवतमाल से ये शुरू हुआ काम आज महाराष्ट्र में जो है वो करीब 12 जिलों में होता है। पूरे महाराष्ट्र से लोग जुड़े हैं। ये वो दीवाने हैं जो कल कौम में इनकलाब का जरिया बनेंगे इंशाल्लाह। यवतमाल से शुरू हुआ ये काम, जो बच्चे बताएंगे कि जहाँ पर मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमपीएससी, यूपीएससी के हम सोचते भी नहीं थे,
MBBS का हम सोचते भी नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मामला है कि हर साल यहाँ पर कम से कम 12 से 13 बच्चे जो है, 12 से 15 बच्चे जो है ना वो मेडिकल को क्वालिफाई करते हैं और इंजीनियरिंग में जाते हैं, JMFC की तैयारी कर रहे हैं, MPSC की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ से जो लाइब्रेरी सेंटर है, यहाँ से 100 से ज़्यादा बच्चे अभी तक सरकारी नौकरियों में लग गए। यूनिफॉर्म सिविल सर्विसेज की जो बैचेस शुरू है उसमें हर साल बच्चे लगते हैं। अभी जो बैच है कि करीब 125 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 125 से ज़्यादा बच्चों ने जो पहला पड़ाव है फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है, अब रिटर्न टेस्ट दे रहे हैं, रिटर्न टेस्ट हो रही है, उसके रिजल्ट आ रहे हैं और इंशाअल्लाह बच्चे जो है ना वो पास हो रहे हैं। एक बच्चा भंडारा पुलिस में लगा है जहाँ का पहला रिजल्ट आया, दूसरा जो है वो चंद्रपुरी SRPF में लगा है, अभी एक कल रिजल्ट आया कि नागपुर SRPF में लगा है। एक अभी मैसेज दिख रहा था मुझे, कोई नईम खान बंदा है वो कांस्टेबल लगा। बच्चे MPSC की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे आपकी बताएंगे, बच्चे यहाँ से कलेक्टर बन रहे हैं, बच्चा यहाँ से बताएंगे आपको। तो जब हम इस नीयत से, इस इरादे से जब शुरू करते हैं तो कामयाबियाँ जो है ना वो आती है और उस मकाम पर हम पहुंचते हैं जहां से हमने कुछ सोचा भी नहीं था कि यवतमाल से ये शुरू हुआ काम इतना फैलेगा और इतना बढ़ेगा, ये हमने तस्वुर नहीं किया था। कामयाबी इतनी है कि आज 50 से 60 लाख रुपए का डोनेशन आता है। ये पूरा काम ट्रांसपेरेंट है, हर काम जो होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होता है। हम किसी बच्चे को सपोर्ट करते हैं, किसी बच्चे को हम मोटिवेट करते हैं या जो भी होता है तो वो व्हाट्सएप पर शेयर होता है। सिर्फ इतना है कि हम उसका नाम और पता नहीं बताते। कोई ताउन करता है, कोई डोनेशन करता है तो उसका भी हम व्हाट्सएप पर बताते। इतना है कि हम वो देने वाले का नाम, उसकी पहचान नहीं बताते। CA से इसका ऑडिट होता है, इसमें ATG 12A सारा रजिस्ट्रेशन है। इंशाल्लाह अभी CSR का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है। इंशाल्लाह एक मकाम आएगा कि ये काम जो है वो पूरे इंडिया में इनकलाब का जरिया बनेगा। अल्लाह की मदद आती है कि अभी दूसरा जो प्रेजेंटेशन रहेगा कि करीब 4-5 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है जहाँ पर 200 बच्चों का रेसिडेंशियल कोचिंग क्लासेस रहेगा। इंशाल्लाह वहाँ से जो है डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड अच्छे अच्छे शोबे में जाने वाले बच्चे निकलेंगे। मोहिब अफसर जो हमारे आर्किटेक्ट है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो उसको प्रेजेंट करेंगे। कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम इस नीयत के साथ में कि ये इबादत है, इस तरीके पर कि नबी के तरीके पर जब हम इसको चलते हैं, एक मकाम आता है कि हमको मदीने की सल्तनत मिलती है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि सीरत ये है कि आपको मदीने की सल्तनत पर अगर बैठना है तो आपको 13 साल मक्के पे काम करना लाजमी है। ये अल्लाह की सुन्नत है। आपको मदीने की गद्दी पर अगर बैठना है तो 13 साल मक्के में काम करना पड़ेगा। 13 साल मक्के पे मुसलसल काम करोगे रिजल्ट की परवाह किए बिना। 13 साल मक्के पे मुसलसल काम करोगे तकलीफ और परेशानियों को बर्दाश्त करके साथ, इस यकीन पर कि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझको जो है कामयाबी देगा, अल्लाह हमको कामयाबी देगा। अल्लाह की रजा के लिए काम करना है तो इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा कि बिना सोचे, बिना कोई प्लान किए आप जो है मदीने से जो है वो गैब से मदद आएगी, मदीने की हिजरत होगी और मदीने में 10 साल में जो है वो इतनी स्पीड से काम डेवलप होगा कि पूरे अरब में जो है ना वो दीन गालिब होगा। उसी को कंपेयर करते हुए मैं बोल रहा हूँ कि हम उस तरीके पर, उस नीयत के साथ में जब काम करेंगे तो एक वक्त ज़रूर आएगा कि हमको इस काम के ज़रिए से, या इस काम अहम रोल अदा करेगा इस कौम में इनकलाब का, इस मुल्क में इनकलाब का, और हम ज़रिया बनेंगे इस कौम में, इस समाज में, ये समाज में अच्छाइयों को और खैर खाई को नाफिज करने का हम ज़रिया बनेंगे। इस मुल्क में अच्छाइयों को और खैर खाइयों को नाफिज करने के लिए हम तमाम को यह आज़म करना है। इंशाल्लाह सेकंड सेशन में उस पर बात होगी कि इस काम को अपनी इबादत और अपना दीन का हिस्सा बनाकर हमको काम करना है। कुछ बातें और बोलनी थी लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह सेकंड सेशन में बात होंगी। जो 2 शेर मैं पढ़ता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उन शेर को पढ़कर जो है ना मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। उसके पहले एक चीज़ और बता दूँ आपको कि एक जो कोट है कि हमको वो काम करना है जो ज़रूरी है। एक बहुत फेमस कोट है कि हमको वो काम करना है जो ज़रूरी है और वो काम शुरू करना है जो हम कर सकते हैं। स्टार्ट व्हाट which is most needed and do what is possible. Keep doing, करते रहिए। एक वक्त आएगा कि वो काम जो आपको शुरू में इम्पॉसिबल नज़र आता था वो आज पॉसिबल लगेगा। ये आज वही मंजर है, ये पॉसिबल लग रहा है। तो इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे। 2 शेर पढ़ रहा हूँ और मेरी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि वक्त फुर्सत है कहाँ। अल्लामा इकबाल के शेर है कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का
एहतमाम अभी बाकी है। और आओ मिलकर रेत निचोड़े, आओ मिलकर रेत निचोड़े, अपने हिस्से में अब समंदर नहीं आने वाला। आओ मिलकर रेत निचोड़े, अपने हिस्से में अब समंदर नहीं आने वाला। और अपने काबे की हिफाजत अब हम ही को करनी होगी, अब कोई अबाबिल का लश्कर नहीं आने वाला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।